मानव सेवा संगठन द्वारा एक बार फिर भोजन वितरण अभियान की शुरुआत की गई, जिसके जरिए जरूरतमंद व गरीब वर्ग के लोगों को पका हुआ पौष्टिक भोजन समाज सेवी संतोष स्वाइन के समर्थकों द्वारा बांटा जा रहा है। कोरोना काल में भी मानव सेवा संगठन ने जरूरतमंद लोगों को कई और सामाजिक संगठनों के सहयोग से राशन और भोजन वितरण किया था। कोरोना की दूसरी लहर के बाद संतोष स्वाइन ने एक बार फिर भोजन वितरण कर रहे सेवा संगठन के द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जैसा कि आपने अभी आज भी गरीबों को राशन वगैरह बांटा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज में काम करने के लिए समाज एक नाम ढूंढता है, इसलिए मानव सेवा संगठन के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड है, हम इसके अंतर्गत होकर काम कर रहे हैं। और राशन वितरित करने का जो मुहिम है ये लॉकडाउन के समय से चला आ रहा है, और मगर अब तक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब सब लोग शांत हो चुके हैं, सब सोच रहे हैं कि सब ठीक हो चुका। मगर हम जब बाहर जा रहे हैं, रोड पे जो व्यक्ति हैं रह रहे हैं, किनारे पे रह रहे हैं, बाहर किस प्रकार का जीवन वो जी रहे हैं वो हम अभी प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। तो अभी भी लोगों को बहुत सी आवश्यकता है भोजन की, खाने की बहुत ही किल्लत है। बाहर जब हम जाते हैं तो गाड़ियों में टूट पड़ते हैं। मुझे नहीं लगता अगर जिसका पेट भरा वो इस तरीके से लाइन में आकर लगकर टूट कर अगर लेगा तो एक दिल को सुकून मिल जाता है, जबकि हम कुछ नहीं कर पाते उनके लिए। ये नहीं कह रहा मैं 3 वक्त का खाना एक ही बार में दे देता हूँ, मगर सुकून मिलता है एक दिल में कि हाँ ये हो रहा है। और हम प्रति हफ्ता सोचा है कि हम इस तरीके से जाएं धीरे धीरे, और जैसे ही हमारी गुंजाइश और बढ़ेगी हम इसको जितना संभव हो सके अधिक से अधिक भोजन को वितरित करेंगे। सर, एक तरफ जहाँ सरकार और सामाजिक संगठन ने ये सब चीज़ें बंद कर दिया, राशन वगैरह वितरण करना, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसिडेंट गुजरा है कि आपने इस तरफ रुख किया? देखिए, सरकार अपने ढंग से काम कर रही है, सामाजिक संगठन जो है वह अपने ढंग से काम कर रहे हैं। सरकार के लेवल के अनुसार तो हम काम नहीं कर सकते, और संगठन अपने अपने तरीके से काम करती है। किसको किस प्रकार से कहाँ से कैसी सपोर्ट है वह उसके अनुसार काम करती है। मगर व्यक्तिगत तौर पे जो काम करने वाला है वो ना तो किसी सपोर्ट को देखता है ना तो सरकार को देखता है। वो मेरे को जो जिज्ञासा अंदर से है एक सेवा करने का है, और मानव सेवा करना है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है कि मैं उन मनुष्यों के बीच में जाकर सेवा करने को जो मुझे मौका मिल रहा है, और मैं भरकस उसका प्रयास कर रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ भी बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनके बीच में जाकर वो दे पा रहा हूँ, उनके जो चेहरे पे एक मुस्कान ला पा रहे हैं, एक हंसी ला पा रहे हैं, एक वक्त की रोटी उनके लिए कर पा रहे हैं। और यही एक जिज्ञासा प्रतिदिन हमारी बढ़ती है जब हम उनके बीच में जाते हैं। सर, पिछले दिनों आपने क्या क्या सामाजिक काम किए हैं और कब से करते आ रहे हैं? देखिए, सामाजिक कार्य पिछले 8 वर्ष से हम लोग कर रहे हैं, मगर वो एक रूटीन वर्क सा होता था, इतना मतलब जिज्ञासापूर्ण नहीं था, मैं सत्य कह रहा हूँ आपको। मगर ये जो 2 साल से जो लॉकडाउन हुआ है, हम तब से ही तत्पर्य हैं और अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ मिलके भी काम कर रहे हैं। और जितना हमसे संभव हो पा रहा है हम मानव सेवा संगठन के झंडे तले रहकर उस काम को अंजाम दे रहे हैं। और राशन वितरित, सूखा राशन, भोजन बनाकर बांटना और खिलौने वितरित करना, बच्चों की पढ़ाई की स्टेशनरी को वितरित करना और कपड़े वितरित करना, इन कामों में। और जहाँ तक हो सके कैश में तो कुछ नहीं कर पाते, मगर 1-2 जगह अगर किसी किराए के लिए दिक्कत हुआ, जितना संभव हो सका हमने उसे करने की कोशिश करी। सर, पिछले दिनों ईसाई समुदाय ने आपके नेतृत्व में बीजेपी ज्वाइन करी है, तो आगे आने वाले नगर निगम के चुनावों में क्या भूमिका रहने वाली है? चुनाव का ऐसा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है हमारे ईसाई समुदाय के अंदर, मगर ईसाई समुदाय के एक भ्रम को दूर करने के लिए हम शुरू से बीजेपी में हैं, और हमारे बाप दादा बीजेपी में थे और हम बीजेपी से चलते आ रहे हैं। मगर ईसाई समुदाय की अगर बात की जाए तो हमारे नेतृत्व में, जिसमें हमारे जोनाथन जी हैं, आदित्य कुमार नवीन हैं और मैं, हमने बातचीत करी। और बातचीत करने के बाद हमने सीधे तौर पर और बड़ी तादाद में हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उसकी सदस्यता को ली और उनके साथ मिलकर इस समाज के लिए अपने
देश के लिए काम करने के लिए हम आगे आए हैं, ताकि ईसाई समुदाय के अंदर से भी वो भ्रम दूर हो और सरकार के अंदर से भी वो भ्रम दूर हो कि ईसाई समाज हमारे लिए नहीं है। मगर ऐसा कुछ नहीं है। हम भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो अच्छा हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारी बातों को भी रखते हैं, हमारी बातों को मानते हैं। और रही राजनीति और चुनाव प्रक्रिया की बात जो है, ऐसा कोई मुद्दा हमारा है नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी यदि चाहेगी कि हम उनके साथ मिलकर इस तरीके से राजनीति में काम करें, तो हमें अगर जो कार्य सौंपा जाएगा, जो भार सौंपा जाएगा, हम बिल्कुल 100% उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सर, राजनीति की बात करें तो दो पार्टियां और भी सत्ता में हैं, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। तो ऐसा आपने क्या देखा जो आपने बीजेपी ही ज्वाइन करी, आप ईसाई समुदाय ने आपके नेतृत्व में? ईसाई समुदाय की बात करें तो ईसाई समुदाय का अलग एक भ्रमित है भाजपा जनता पार्टी को लेकर। एक वो सोचते हैं कि भाजपा जनता पार्टी ईसाई समुदाय के खिलाफ है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी है, इनका जो सर्वधर्म सम्मान का जो इनका एक मोटो है, वो हमें बहुत अच्छा लगा इस बातों को लिख कर। ऐसा तो कहीं नहीं लगा, हम जाते हैं और अच्छे तरीके से हमारी बातचीत होती है और हमें बहुत राजनीतिक कार्यों में शुरू से हम काम कर रहे हैं उनके साथ में। हमें कहीं से ऐसा नहीं लगा। मगर कुछ तत्व होते हैं, और वो ये नहीं कि भाजपा में ही वो तत्व है, वो हर राजनीति में वो तत्व है। उतार चढ़ाव, दंगा फसाद और हर तरीके की छोटी मोटी घटनाएँ घटती हैं, तो हर इल्ज़ाम लगकर भाजपा पर लग जाए, ऐसा नहीं है। मैं राजनीति से नहीं मानता, राजनीति से ही मानता हूँ कि वो इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाते हैं, मगर भाजपा का ये मोटो नहीं है इस तरीके से उस काम को करना। सर्वधर्म सम्मान है और वो सबके साथ सबके विकास के लिए, ये हमें सबसे अच्छा लगा कि सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास। तो ये मोदी जी का जो ये बात है, इसके साथ हम बिल्कुल एकजुटता होकर उनके साथ सम्मिलित होकर काम करने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस